Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the fight. अब बच्चों हमने द फाइट जो है चैप्टर पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से एक पूल के लिए जो कहाँ था फॉरेस्ट के बीच में था और किस तरह से दो बच्चे जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब उसका एंड क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा था बच्चों, ड्रॉ हो गया था, राइट। तो किस तरह से एक छोटी सी चीज के लिए जो है एक जो पब्लिक जो है पब्लिक के को बिलोंग करता है, जैसे पूल है या कोई चीज है, तो किसके लिए होती है वो पब्लिक की, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और उसमें अगर मैं कहूं भाई नहीं ये मेरा है, तुम्हें अलाउ नहीं है या कोई यहाँ नहीं आ सकता, तो दैट इज नॉट राइट। क्लियर? तो हमें जो है छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ना चाहिए और हमें किस तरह से उसको जो है आपस में जो है सलाह मशवरा करके कि भाई नहीं ये ऐसे करना है, समझौता कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं दोनों आपस में। तो लेट्स सी क्या होता है पूरी स्टोरी में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो जिनका अगर छोटा है तो वो ध्यान दें, क्योंकि तभी सेकंड पार्ट जो है आपकी समझ में आएगा। तो रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट। रंजी ने क्या करा था बच्चों कि एक जो है पूल जो है, जब उसकी समर जो है हॉलीडेज थी, स्कूल जो है स्टिल क्लोज थे, तो उसने जो है वो इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते कहाँ गया था, वो एक सेमी हिली स्टेशन में, और वहां उसने जो है डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस, और उसमें जो है वो कूद गया था फॉर ए स्विम। देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन। अब जैसे वो स्विम में जो पूल में जो है स्विम कर रहा था, तो एट द सेम टाइम एक स्ट्रेंज बॉय जो है वहां पे आता है, जो काफी टाइम से आ रहा था, क्योंकि रंजी को अभी जो है थोड़ा समय हुआ था वहां आए हुए। तो किस तरह से दोनों जो है इस इश्यू पे, कि एक कह रहा था मेरा है, एक कह रहा था मेरा है, एंड दे बोथ जो है क्या कर रहे थे आपस में, फाइट शुरू हो गई थी उनकी। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। अब फर्स्ट पार्ट जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि फर्स्ट पार्ट जो है इट एंड्स इन अ ड्रॉ हो गया था मैच। रणजी हैड बीन लेस देन, जैसे हमने पढ़ा था कि रणजी को कितना टाइम हो गया था यहाँ पे, लेस देन अ मंथ, एक महीना से कम, राइट। और उसने डिस्कवर्ड करा था इन द फॉरेस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं खाली ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, और जब वो जो है कहाँ पे समर वेकेशंस में आया था, तो इट वॉज टू हॉट, बहुत ज्यादा जो है गर्मी थी, एंड द स्कूल जो है अभी भी हैड नॉट येट ओपन, खुले नहीं थे, एंड हैविंग हैज येट मेड नो फ्रेंड्स, और उस समय जो है उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे इन दिस सेमी हिल स्टेशन। होता है नई क्लास में जाते हैं, नए स्टेशन में आया था, सेमी हिल स्टेशन था। ही वेंडर्ड, अब क्या कर रहा था वो, इधर उधर जो है क्या कर रहा था, घूम रहा था, राइट। और कहाँ पहुंचा था वो, एक सेमी हिली स्टेशन में। सेमी हिल स्टेशन था। सेमी हिल स्टेशन में एक होता है जो हाई एल्टीट्यूड्स में होता है, टोटली जो है हिल स्टेशन कहते हैं, एक होता है सेमी, राइट। अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ, और वहां पे जो है हिल्स में जो है वहां पे हिल्स थे, फॉरेस्ट थे, और इतना था कि एंडलेस था। इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेस, मतलब जहां भी जा रहा था उसे हिल दिखाई दे रहे थे, और क्या दिखाई दे रहे थे, फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे on all sides of the town. It was hot, very hot at the time of the year. और पूरे जो होता है ना, जब समर्स होती हैं तो क्या होता है, चारों तरफ कैसा रहता है, ड्राइनेस रहती है, सूखा रहता है, और इतनी गर्मी थी। द अर्थ वॉज पास द ग्रास ब्राउन, ग्रास कैसी हो गई थी बच्चों, ब्राउन हो गई थी, ट्रीज जो है लिस्टलेस हो गए थे, अब चारों तरफ सूखा सूखा रहता है, पानी जो है क्या होता है, पूरी अर्थ जो है कैसी लगती है, ड्राई, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, क्योंकि इट वाज टू हॉट एट दैट टाइम। ट्री जो है लिस्टलेस थे, और कहीं पे भी जो है हवा हल्की सी जो है, वेटिंग फॉर ए कूल विंड, और सब वेट कर रहे थे ठंडी हवा चले, और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ कूल, और बारिश की। अब हमें यहाँ पे भी जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, वी विश की अगर कोई शावर ऑफ रेन हो जाए। इट वॉज ऑन ए सच डे, और एक बार की बात है जब और इट वॉज ऑन सच अ डे, एक दिन जो है ए हॉट एंड टायर्ड डे, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियस है कि हम जो है थकान सी महसूस करते हैं, टायर्ड डे। रंजी ने एट द सेम टाइम फाउंड अ पूल इन द फॉरेस्ट,
द वाटर हैड ए जेंटल, अब जैसे कि पहले भी बताया था मैंने कि पानी कैसा था, ट्रांसलूसेंसी, इसका मतलब ये ट्रांसलूसेंट था पानी. यू कैन इजिली सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, राइट. ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज, और एक वो जहाँ पे क्या थी, एक छोटी सी स्ट्रीम थी जो कहाँ से निकल रही थी, क्लस्टर ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बीच से आ रही थी. और जैसे आप लोगों को पता है कि मानसून में जो है स्ट्रीम में जो है पानी ज्यादा रहता है, जैसे पहले भी बताया था कि स्प्रिंग्स होते हैं, कोई होता है तो पानी उसमें ज्यादा रहता है. बट इन समर, राइट, तो वहां पे क्या होता है कि पानी जो है कम था, गशिंग टोरेंट. मानसून में क्या होता है, बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ कैस्केडिंग मीन्स नीचे की तरफ फॉल होता है, वाटरफॉल की तरह फ्रॉम द हिल्स. बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली अ ट्रिकल. ट्रिकल मीन्स बहुत पतली सी बूंद बूंद करके जो है पानी आता है, उसको बोलते हैं ट्रिकल. तो धीरे धीरे जो है पानी उस स्ट्रीम से आ रहा था. बट मानसून में इसका क्या होता है बच्चों, अपोजिट, राइट. द रॉक्स however held the water in the pool and it didn't dry up like the pools in the plains. अब जो पानी था पूल में, राइट, जैसे प्लेन्स में होता है पानी, थोड़ा सा क्या था, टोटली डिफरेंट था और जल्दी से ड्राई नहीं होता जो फॉरेस्ट के बीच में होता है. कंपेयर किससे करा, प्लेन्स के जो पूल होते हैं उससे कंपेयर करा. रंजीत सॉ द पूल, अब जो है थोड़ा सा वो हेजिटेट, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, उसने कोई हेजिटेशन नहीं था. ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, और वो जो है सीधे उसने प्लंज करा, जंप करा, अलोन और विद फ्रेंड्स. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वो अपने गांव की बात कर रहे हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वहां रहता था इन ए थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ राजपुताना डेजर्ट. अब अपने गांव की बात कर रहा था कि कभी कभी वो अकेला और कभी कभी विद फ्रेंड्स. he went to that thirsty town in the middle of the Rajputana desert. There he had only, और वहां पे कैसा पानी होता था बच्चों, स्टिकी मडी. अब यहाँ पे कंपेयर करें तो आप लोग ध्यान दें कि विलेज का जो पूल होता है कैसा होता था वो बच्चों, स्टिकी मडी. बट जो शहर, यहाँ पे जो फॉरेस्ट के बीच में पूल था वहां पे पानी कैसा था, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं था, ट्रांसलूसेंट था. यू कैन सी इजीली थ्रू इट पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, राइट. बट जो गांव का था वो कैसा था, स्टिकी मडी पूल जहां पे बफेलोस वेलोट करते थे, वुमेन वॉश क्लोथ. ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने पहले इतना साफ और क्लीन और कूल पूल जो है पहले जो है ही हैड नेवर सीन. So clean and cold and inviting. He leapt into the water. और वो सीधे जो है वहां पे क्या करता है, जंप. His limbs were supple. अब supple का मीनिंग क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा जो है उसकी बोनी था, बहुत पतला था जो, तो उसकी जो लिम्स थी सपल थी, फ्री फ्रॉम ऑफ एनी फैट, मतलब फैट तो उस पे बिल्कुल भी नहीं था. एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस, और जो उसकी बॉडी थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी सनलाइट वाटर से. The next day he came again to quench his body. अपनी बॉडी को कूल करने के लिए जो है फिर से वो जो है नेक्स्ट डे आया वहां पे फॉरेस्ट पूल. He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water. Limpid green water मतलब वो जो पानी था, साफ पानी था, क्लियर वाटर था, उसमें जो है वो जो है अपनी बॉडी को कूल करने के लिए वहां पे उसने जंप करा था. और lying stretched out on the, और कहाँ बैठ जाता था, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया, येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीफ साल ट्रीज. और वहां पे किस पेड़, कौन से पेड़ थे, ब्रॉड लीफ, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है, साल का ट्री आप लोगों ने देखे होंगे कैसे होते हैं, उनकी ब्रॉड लीव्स होती है. इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय. और जब वो वहां पे लेटा था सेम टाइम, एट द सेम टाइम ही सॉ अनदर बॉय स्टैंडिंग ए डिस्टेंस अवे. और देखा उसे कि थोड़ी दूरी पे खड़ा और उसको स्टेयर करा एट हिम अ रादर हॉस्टाइल मैनर, एक रूबीली तरह से जो है वो वहां पे खड़ा था. द अदर बॉय वाज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी. अब रंजी से वो थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर, थिक सेट, और जैसे ये बहुत थिन था वो थोड़ा सा हेल्दी था, ब्रॉड नोज थी, थिक रेड लिप्स. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने खाली किसको देखा, रंजी को देखा. अरे भाई, और उसने रंजी से, रंजी डिड नॉट से एनीथिंग. द अदर बॉय कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर. उसने कहा तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर. रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली वाज टेकन अबैक.
at the hostility of the other's tone, I am swimming, he replied. अब सामने वाला अगर हमें बदतमीजी करता है या जोर से बोलता है तो सामने वाले की टोन भी जो है चेंज होती है, जबकि वो नहीं चाहता था, बट स्टिल जब उसका टोन देखा तो उसने कहा आई एम स्विमिंग. He replied, why don't you join me? कि तुम भाई मुझको ज्वाइन कर लो, मैं भी यहाँ पे जो है स्विम कर रहा हूँ, तुम भी कर लो. I always swim alone. उसने कहा भाई नहीं, मैं तो हमेशा अकेले स्विम करता हूँ. किसने बोला? Who said? The other strange boy. This is my pool. I did not invite you here. उसने कहा भाई this जो pool है, it belongs to me. I didn't invite you here. The stranger strode up to Ranji, who is still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand. अभी भी वो वहीं पे लेटा था रंजी, और उसने अपने जो फीट से firmly means मजबूती से जो है सैंड में जो है पुश कर दिए. सेड, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर. अब उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं एक वॉरियर हूँ. किसने? हु सेड? रंजी सेड टू, सॉरी, strange boy said to Ranji, I do not take replies from villagers. What he said, उसने कहा I do not take replies from villagers like you. So you like to fight with villagers. तो उसने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या? What do you mean? It means you like to fight with villagers. Said Ranji, well I am not a villager. तो उसने कहा मैं कोई villager नहीं हूँ, I am not a villager. I am a fighter. मैं फाइटर हूँ. और दोनों जो है इस तरह से जो है, एक कह रहा था मैं फाइटर हूँ, एक कह रहा था मैं वॉरियर हूँ. दोनों आपस में जो है लड़ने लगे. They had reached an impasse. अब जो है ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी हो जाता है ना लड़ते लड़ते, भाई वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, और दोनों जो है आपस में फाइट करने लगे. और किसके लिए करने लगे बच्चों? पूल के लिए. और जो किसकी है प्रॉपर्टी, किसकी होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी जा सकता है. वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर. आप आपस में लड़े थे कि एक कह रहा था वॉरियर हूँ और एक कह रहा था कि भाई मैं फाइटर हूँ. देयर वाज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर. द स्ट्रेंजर फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड Ranji's head. अब उसे लग रहा था कि भाई इसके जो है दिमाग में ये बात नहीं गई है कि मैं वॉरियर हूँ. तो वो कहता है कि बार बार बोलता है कि भाई आई एम अ वॉरियर. मैं तो आई हैव हर्ड यू से इट 3 times. अब रंजी कहता है भाई मैंने सुन लिया है कि यू सेड इट 3 times. कि तुमने ये जो कहा है कितने टाइम्स किया ना? हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. रिप्लाई रंजी, देन व्हाई आर यू नॉट रनिंग अवे? देन दैट स्ट्रेंज बॉय सेड, व्हाई नॉट रनिंग अवे? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. I will have to beat you. उसने कहा भाई मैं तुम्हारा क्या हुआ? I am waiting for you to run away. I will have to beat you. मैं तुम्हें जो है मारूंगा. किसने बोला? Strange boy ने कहा. Said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अब वो जो है अपने हथेली से जो है थप्पड़ दिखाने लगा. I am waiting to see you do it. Said Ranji. अब रंजी ने भी सेम रिप्लाई करा उसको कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ. You will see me do it. Said the boy, other boy. तो उसने कहा ठीक है, देख लेना कि मैं क्या करते हुए मुझे देख लेना. Ranji waited. The other boy made a strange hissing sound. अब उसने जो है एक आवाज से निकाली. They stared each other in the eye for almost. होता है ना कि एक दूसरे के घूर रहे हैं, भाई लड़ना है तो एक दूसरे को जो है स्टेयर करें. Then the warrior slapped. अब वॉरियर ने क्या करा? पूरी स्ट्रेंथ से जो है, फोर्स से जो है उसको क्या करा? मतलब पूरी स्ट्रेंथ को, मसल मीन्स पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करा और एक थप्पड़ किसको कर दिया? रंजी को. स्लैप ऑन द फेस, अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स, ऑल द स्ट्रेंथ. अब रंजी को जो है अचानक इतनी जोर का थप्पड़ मिला तो ही स्टागर्ड, लड़खड़ान के जो है गिर गया, लड़खड़ा गया. फीलिंग क्वाइट डिजी. देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक. अब उसके गालों में क्या थी? फिंगर्स के निशान पड़ गए. देयर आर यू एक्सक्लेम्ड हिज SLI. अब उसने जो है उसको बोला कि देयर यू आर, विल यू बी ऑफ नाउ. अब उसने कहा अब तुम्हारी समझ में आ गया है, राइट? SLN मीन्स द पर्सन हु अटैक्स. जो दूसरे के ऊपर अटैक करता है उसको बोलते हैं SLN.
for answers. Ranji swung his arm and pushed a hard bony fist. अब क्योंकि वो जो था दुबला पतला था, अब ये नहीं सोचना कि दुबला पतला है तो कमजोर है, हड्डियां हड्डियां थी, तो उसने फिस्ट में मुट्ठी बनाई into the other's face, उसके फेस में मारा, and then they were at each other. अब दोनों जो है लड़ने लगे, swaying, tumbling, roll करने लगे sand में, over, and their legs and arms locked. होता है ना, लड़ते लड़ते जो है आपस में हाथ पैर जो है लॉक कर देते हैं. वायलेंट स्ट्रगल, गैस्पिंग एंड कर्सिंग, एक दूसरे को जो है गाली मतलब कर्स करने लगे, अब्यूज करने लगे, क्लॉइंग, स्लैपिंग. दे रोल्ड इनटू द शैलोस ऑफ द पूल. अब पूल कैसा था, ज्यादा डीप नहीं था. इवन इन द वाटर, और पानी के अंदर भी वो जो है कंटिन्यूड जो है फाइट कर रहे थे. स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, और पूरे जो है दोनों जो है स्पीकिंग क्विकली. स्प्लटरिंग मीन्स स्पीकिंग क्विकली, और जल्दी जल्दी बोल रहे थे. एंड कवर्ड विद मड. अब जो है गर्मी के दिन होते हैं और जब हम फाइट करते हैं या कुछ जो करते हैं तो जल्दी से क्या होता है, हमें हांफने लगते हैं, ब्रीथ जो हमारी क्या होती है, फास्ट हो जाती है. Neither boy had emerged victories. दोनों में से कोई नहीं जीता. Their body is heaving with exhaustion. एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना गर्मी में, जल्दी से हम भी चलते हैं तो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. तो एग्जॉशन मीन्स थकना, टायर्डनेस. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रिमेंडस efforts to speak. Now do you realize I am a warrior? Gets the stage. अभी भी स्ट्रेंजर बात बात करके, अब तो तुम्हें रियलाइज हो गया ना, इतनी मैंने तुम्हें पिटाई कर दी. डू यू नो आई एम अ फाइटर. अब रंजी भी जो है पीछे हटने वालों में से नहीं था. उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक फाइटर हूँ. सेड रंजी विद डिफिकल्टी. अब डिफिकल्टी से क्यों हो रहा था बच्चों, क्योंकि इट वॉज टू हॉट, गर्मी इतनी ज्यादा थी, थक गए थे, बिकॉज दे वर टायर्ड. They gave a moment's consideration to each other's answer, and in that moment of silence there was only there. अब इतना ज्यादा वो थक गए थे, खाली उस क्षण जो है उनकी जो ब्रीथिंग थी, हैवी ब्रीथिंग जो है एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, वही सुनाई दे रही थी. Then you will not leave the pool. तो उसने कहा तुम जो है पूल नहीं छोड़ोगे. said the warrior. I will not leave it. said Ranjit. Then we shall have to continue the fight. अब उसने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हो तो हम जो है ये फाइट को जो है क्या करते हैं, कंटिन्यू. said the other. स्ट्रेंज बॉय था. All right, said Ranji. उसने कहा ठीक है, but neither boy moved, neither took the initiative. दोनों में से कोई ना तो जा रहा था, मूव कर रहा था, ना जो है इनिशिएटिव ले रहा था. The warrior had an inspiration. अब उसको एक आइडिया आया. किसको? वॉरियर को. जो स्ट्रेंज बॉय था उसको क्या आया, एक आइडिया आया. What was that idea? कि we will continue the fight tomorrow. He said, if you dare to come here again tomorrow. उसने कहा अगर तुम्हारी हिम्मत है, if you dare to come tomorrow, we will continue the fight tomorrow. We will continue this fight and I will. अब उसने कहा ठीक है, हम जो है कल इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. Not show you mercy as I have done today. कि भाई कल भी हम जो है कंटिन्यू करेंगे, जैसे आज मैंने तुम्हें मर्सी दिखाई है, दया दिखाई है, बट जो है कल मैं ऐसा नहीं करूंगा. तो उसने कहा नहीं भाई, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा. सेड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, देन गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े लिए, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स. अपने अपने रास्ते में जो है दोनों चले गए. So this is the first part of this story, this chapter, the fight. Now come to the question answers. I hope आप लोगों को फर्स्ट पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा. जब तक फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा तो सेकंड पार्ट आपकी समझ में नहीं आएगा. तो किसके लिए लड़ाई हो रही थी? एक पूल के लिए लड़ाई हो रही थी. और पूल किसका था? एक पब्लिक प्रॉपर्टी था. और पूरी फॉरेस्ट के जो सेमी हिल स्टेशन था उसके बीच में जो है किसने डिस्कवर करा था? रंजी ने. और उससे पहले कौन आता था वहां पे? एक स्ट्रेंज बॉय था. अभी नाम नहीं आया, जो है सेकंड पार्ट में आएगा, बट इट्स नेम वाज सूरज. उसका नाम था सूरज. इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन? अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको, कंपेयर क्या है विलेज के पूल्स को किससे? राजपूताना डेजर्ट के जो पूल था उस पूल से जो है कंपेयर करा था. तो इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट? जो उसके राजपूताना डेजर्ट में जो पूल था
उससे जो रंजी को पता था हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट पूल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द राजपूताना डेजर्ट द pools वर स्टिकी. जैसे अभी मैंने आपको फोर्स बताया था कि और अंडरलाइन भी करे थे कि जो गांव का जो राजपूताना का जो डेजर्ट था वो कैसा था बच्चों, स्टिकी मडी. तो आपको इस तरह से याद करना है. और वहां पे क्या होता था उस पूल में, वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स और बफेलोज क्या करती थी, वेलोड. राइट, वेलोड मीन्स रोल्ड अबाउट, राइट, इन वाटर और डर्टी वाटर, मतलब उसमें रोल करना. जानवरों को आप लोगों ने देखा होगा गांव में जहां से भी जरा सा पानी मिलता है तो वहां क्या करने लगते हैं, वो रोल करने लगते हैं, राइट, इन डर्टी और इन मड, राइट. बट अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है तो परंतु फॉरेस्ट का पूल कैसा था, इट वॉज क्लीन, कोल्ड, इनवाइटिंग. सो रंजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग. So this is the answer of first question. Now come to the second. The other boy asked Ranji to explain himself. अब जो दूसरा बॉय था, स्ट्रेंज बॉय था, उसने रंजी से बोला कि अपने बारे में जो है बताओ. The other boy सूरज expected. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, what did he expect रंजी to say? अब क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी? He expected, क्या एक्सपेक्टेशन थी? He expected रंजी to say sorry, right? Yeah, you can write. कैसे लिख सकते हैं? The other boy सूरज expected रंजी to say sorry, right? The other boy सूरज. अब हमें यहाँ पे expected क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, did. तो क्या हो जाएगा, the other boy सूरज. अब यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, राइट, तो आप अदर बॉय लिख के भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अगर सूरज नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके. बट एग्जाम तक तो जो है आपको पता चल जाएगा कि अदर बॉय कौन था, सूरज, राइट. द अदर बॉय सूरज एक्सपेक्टेड रंजी टू से सॉरी. वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन. अब आपका ओपिनियन क्या है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या वो सही था, राइट था, वेदर he was right or wrong to ask this question. The other boy Suraj was a bully. He was wrong to prevent. क्योंकि वो गलत था, क्योंकि हम जो है कोई भी नदी है या पूल है या फॉरेस्ट है या कोई भी हिल स्टेशन में हम किसी को रोक नहीं सकते, राइट. तो प्रिवेंट रंजी यूजिंग द पूल. तो यहाँ पे जो है सूरज रॉन्ग था क्योंकि वो रंजी को जो है वहां जाने से क्या कर रहा था, रोक रहा था. द पूल जो क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी या यू कैन से पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीजन. अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए जो है आप क्या करेंगे, रीजन देंगे, राइट. इट इज सूरज हु स्टार्ट्स द क्वेरल. सबको पता है जो स्ट्रेंज बॉय था, Who was the strange boy? सूरज. तो सूरज ने क्या करा था, सूरज, it is सूरज who starts the quarrel. He asked रंजी to run away from the pool. और उसी ने रंजी को बोला था कि वो जो है पूल छोड़ के भाग जाए. He even threatened, और उसको जो है धमकी दी थी. क्या धमकी दी थी? To beat him. कि मैं जो हूँ क्या करूंगा तुम्हें, I will have to beat you, right? Now come to the next question, that is then we will have to continue the fight, said the other. अब इस स्ट्रेंज बॉय ने क्या बोला था कि हम जो है कंटिन्यू करेंगे फाइट को, said the other. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, what made him say that? अब उसने ऐसा क्यों कहा था? अब सबको पता है कि दोनों जो है बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, राइट. सूरज spoke the above words. क्यों बोले थे उसने other words? क्योंकि बिकॉज ही वॉज टायर्ड बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेयर. अब वो थक गया था और वो छोड़ना भी नहीं चाहता था कि रंजी को ऐसे ही छोड़ दूं. वो तो चाहता था कि इसको, वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि रंजी भी जो है हार को उसने एक्सेप्ट नहीं करा था, राइट. तो इससे उसने डिसाइड करा कि आज जो है थक गए हैं और इसको ऐसे छोड़ना भी नहीं है मुझे. ही डिडंट वांट टू स्पेयर हिम, राइट. So he deferred the fight for the next day. Did
Did the fight continue? If not, why not? No, the fight didn't continue the next day. अब जो fight थी वो continue नहीं हुई next day. Both सूरज and रंजी needed each other's help. अब ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, बट इट इज द पार्ट जो है किसका है, सेकेंड पार्ट का है, राइट क्योंकि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि लड़ाई शुरू हुई है या नहीं हुई है, तो ये सेकेंड पार्ट में हमें पता चलेगा बच्चों. बट इट्स आंसर इज नो, द फाइट डिडंट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे. बोथ सूरज एंड रंजी नीडेड ईच अदर्स हेल्प. दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है. सो दे कॉम्प्रोमाइज, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था. सूरज आस्क्ड रंजी टू टीच हिम टू डाइव. वो स्विमिंग का जो है अच्छी स्विम आती थी उसे, डाइविंग करता था वो, राइट. और वाइल रंजी एग्री टू बिकम ए रेसलर, और रंजी जो है एग्रीड हो गया था टू बिकम रेसलर विद द हेल्प ऑफ सूरज, राइट. तो ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट जो है किसका है, सेकेंड वाले पार्ट का. नेक्स्ट इज द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल. Next day, the two claimants face each other across the pool. They throw challenges and counter challenges at each other. अब उन्होंने क्या करा कि दो जो टू क्लेमेंट्स कौन थे, सूरज और सेकंड कौन था, रंजी, फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल. They throw challenges and counter challenges each other. और दोनों जो है एक दूसरे को जो है चैलेंजेस दे रहे थे, राइट. काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर. द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज, और लास्ट में उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या था, दे रियलाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. कि हम आपस में लड़ाई नहीं करें पूल के लिए, बट हम जो है ऐसे सॉल्यूशन निकालें जिससे हम जो है एक दूसरे की हेल्प कर सकें. अब कई बार होता है ना कि कोई बच्चे क्लास में जो होता है टॉपर होता है और कोई होता है वीक, राइट. अगर वो दोनों आपस में जो है एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातें करे, राइट, तो उसमें क्या होगा कि दोनों को जो है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. बट अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर दें, एक गेम्स में है या एक पढ़ाई में है, अपोजिट चल रहे हैं, तो वो उसको गेम्स स्पोर्ट्स में हेल्प कर दे, वो उसमें पढ़ाई में वीक है तो वो उसको पढ़ाई में हेल्प कर दे. तो इस तरह से जो है इजीली जो है कोई भी अगर हम फाइट होती है तो इजीली सेटल हो जाती है, राइट. तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और सेकंड पार्ट जो है हमने थोड़ा सा स्टार्ट करा है, इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.